हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की इस वीडियो सीरीज में हम अभी बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक डेसिमल नंबर n को उसके बाइनरी रिप्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आज उसी का एक नेक्स्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है कि इस बार हमें बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना है, किसी और रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है जिसका बेस t हो। बेस का मतलब होता है कि उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डेसिमल को बेस 10 भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 नंबर यूज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 नंबर इसमें यूज होते हैं, इसलिए इसको बेस 10 कहा जाता है। जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसको बेस 2 कहा जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही नंबर हम यूज करते हैं, 0 और 1। ये दो नंबर यूज करके सारे वैल्यूज को हम दिखाते हैं। ठीक है, और एक और टाइप का नंबर सिस्टम होता है जिसको हम ऑक्टल कहते हैं। ठीक है, इसको हम बेस 8 कहते हैं। बेस 8 कहते हैं क्योंकि इसके लिए 8 डिजिट्स का यूज किया जा सकता है, जो है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन 8 डिजिट्स का यूज करके किसी भी ऑक्टल नंबर को दिखाया जा सकता है। तो बेस का मतलब आप समझ गए होंगे, बेस जितना भी हो उतने डिजिट्स का यूज करके कोई भी वैल्यू हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है ना, पिछले सवाल जैसा ही है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। तो पिछले सवाल में हम डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। दूसरे शब्दों में कहूं तो बेस 10 नंबर को बेस 2 नंबर में कन्वर्ट किया था। तो आपको याद होगा पिछले सवाल में हम मॉड्यूलो किससे ले रहे थे? 2 से ले रहे थे, और डिवाइड भी 2 से कर रहे थे नंबर को छोटा करने के लिए। तो इसमें कुछ भी नहीं करना इस सवाल में, सिर्फ वो जो 2 है ना उसको चेंज कर दो t के साथ, हो गया सवाल, बस इतना ही है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इनपुट ले रखे हैं। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी चीटिंग करता हूं। ओके, डेसिमल टू बाइनरी वाले अपने कोड में गया और यही कोड मैंने यहां से कॉपी करके यहां ले आया। ठीक है, यहां पेस्ट कर दिया मैंने कॉपी करके। तो इस वेरिएबल का बिन नाम रखना अब ठीक नहीं होगा, इसका नाम थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। ओके, मैं गया रिफैक्टर में, इसको रीनेम कर दिया, इसका नाम रख देता हूं रेस, रख देता हूं रिजल्ट के लिए। ओके, और इसके अलावा इस बार जो ये हर बार 2 से मॉड्यूल होता था, मेरा कहना है कि इसको t से कर दो, अपने आप ये बेस t वाला क्वेश्चन बन जाएगा डेसिमल टू बाइनरी से। ठीक है, बस t से रिप्लेस कर दो इसको। इतना ही कह रहा हूं, बस इतना करने की जरूरत है, और जो डेसिमल टू बाइनरी वाला क्वेश्चन है वो डेसिमल टू बेस t वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, इसको मैं एक बार रन करा के देखता हूं। तो ना इसको, अगर ये सबके लिए चलता होगा तो ये ऑफकोर्स बाइनरी के लिए भी चलता होगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 10 जो नंबर है डेसिमल में उसको बेस 2 यानी बाइनरी में लो तो आंसर आता है 1010। देखते हैं इसमें आ रहा है कि नहीं। 1010 वही आ रहा है। ओके, एक ऑक्टल नंबर भी टेस्ट करा लेना चाहिए हमें। तो 10 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होता है 12। ठीक है, तो 8 के साथ मैं देख रहा हूं 1 2 12 जो है 10 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ठीक है, यहां पे इस प्रोग्राम में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ठीक है, एक आपने शायद नंबर सिस्टम का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। वो बेस 16 होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल जो होता है ना, हेक्साडेसिमल वो होता है बेस 16, और उसमें ना नंबर के अलावा ना कुछ अल्फाबेट्स भी लगा देते हैं, उनको उनकी वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो कुछ इस तरीके से होते हैं, उसमें डिजिट्स यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद A B C D E और F। तो हेक्साडेसिमल को इस टाइप के नंबर्स, और कुछ तो नंबर है भी नहीं, अल्फाबेट्स है, लेकिन हम इनको ट्रीट करते हैं एज नंबर्स, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के बेस का जो मैं कन्वर्जन है ना, वो जब मैं आपको स्ट्रिंग्स पढ़ा रहा हूँ उस टाइप सिखाऊंगा। इस टाइम सही नहीं होगा। ओके, इस टाइम सही नहीं होगा ये सिखा पाना, तो इसको याद रखिएगा। इस पे हम रिटर्न करेंगे जब स्ट्रिंग्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम में इस पे रिटर्न करेंगे। आप मेमोरी में रखिएगा ये चीज। ठीक है,
बाद बाकी आपको वीडियो तो समझ में आई होगी आई थिंक। कुछ भी नहीं है, जो डेसिमल टू बाइनरी वाला था ना उसमें 2 की जगह यहाँ पे t ले लिया और t से डिवाइड कराना शुरू कर दिया और t से मॉड्यूलो लेना शुरू कर दिया, बस इतना ही है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो वीडियो समझ में आई होगी आपको तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिए क्योंकि चैनल पे कंटेंट रेगुलरली आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।